सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने आपका जो प्रश्नावली 5.2 था, ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 18 से लेके, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, पूरा चैप्टर क्या करेंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा क्या रहा है कि किसी एपी के चौथे, ठीक है, जैसे कोई एक एपी होता है, ठीक है, उसका पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ठीक है, चौथा पद A4 होता है। तो कोई एक एपी है, ठीक है, जिसका चौथा पद, ठीक है, तथा आठवां पद का जो योग है, ठीक है, वो 24 है, यानी कि A4 तथा A8 का जो योग है वो 24 है। ठीक है, तथा छठे पद और 10वें पद यानी कि A6, ठीक है, तथा A10, ठीक है, इसका योग आपका 44 है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि उस एपी के हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करने। ठीक है, तो इस सवाल में है कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा भी इस सवाल में दम है नहीं, बस आपको, ठीक है, सॉल्व करना इक्वेशन बना के। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद, ठीक है, माना एपी का, ठीक है, एपी का जो भी एपी होगा, ठीक है, जैसे ये जो एपी बोल रहा है उस एपी का हम मान लेते हैं कि प्रथम पद ए, ठीक है, तथा सारवंतर डी है। ठीक है, प्रथम पद को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तथा सारवंतर डी है ये मान लेते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, जब हमने प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी मान लिया, ठीक है, तो बताओ किसी एपी का जो चौथा पद होता है उसको हम क्या लिखते हैं, A4 लिखते हैं, तथा आठवें पद को हम क्या लिखते हैं, A8 लिखते हैं। ठीक है, यानी कि चौथे पद यानी कि A4, ठीक है, तथा आठवें पद A8 का योग क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस इस A4 को, ठीक है, ए और डी के रूप में लेके आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो, an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हम A4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस A4 को हम क्या लिख देंगे, a प्लस 4 माइनस वन यानी कि 3 इंटू डी। उसी प्रकार A8 को क्या लिख देंगे, a प्लस 8 माइनस वन यानी कि 7 इंटू डी बराबर में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस A4 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 3D और प्लस में इस A8 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 7D बराबर में कितना, 24। ठीक है, अब ध्यान दो, ये ए दोनों जुड़ के मिल जाएगा 2A। ठीक है, प्लस में 3D प्लस में 7D जुड़ के हो जाएगा आपका 10D बराबर में 24। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 10 है, दोनों जगह से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A प्लस में 5D बराबर में 24 बन जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, यानी कि A प्लस में 5D बराबर में आ गया आपका 12। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा। ठीक है, अब हम आगे का लाइन पढ़ेंगे। आगे का लाइन में क्या कर रहा है कि छठे और 10वें पद का योग यानी कि A6 तथा A10 इसका योग दे रखा है 44। ठीक है, तो इसका योग दे रखा है 44 यानी कि इसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, छठे और 10वें पदों का योग। ठीक है, यानी कि A6, ठीक है, प्लस में A10 बराबर में क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर A6, ठीक है, तथा A10 क्या दे रखा है आपका, 44 दे रखा है। आप ध्यान दो, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब उसी तरीके से A10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बराबर में कितना है, 44 है। अब ध्यान दो, ये आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 6 में से एक जाएगा। ठीक है, 6 में से एक जाएगा आपका 5 इंटू डी हो जाएगा, प्लस ये आपका ए ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 10 में से एक जाएगा 9 इंटू डी बराबर में हो जाएगा 44। ठीक है, अब ध्यान दो, ए और ए, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर भी एक ए है, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2A। ठीक है, प्लस में 5D और प्लस में ये है 9D। ठीक है, जुड़ के हो जाएगा 9 5 14D बराबर में कितना है, 44। ठीक है, ध्यान दो, अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 14 है, तो दो कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो ये प्लस में 7D बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने तो आता होगा, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो 2 के बाहर हमें 14 आता है, तो दोनों जगह से जैसे हम 2 कॉमन लिए ब्रैकेट चालू हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक एक पद, जैसे 2A से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, 14D से हम 2 कॉमन ले लिए तो 14 से जब 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा 7, ताकि 7 दूना वापस 14 आ जाए, और डी पहले से था तो डी हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यानी कि जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस में 7D। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 44। ठीक है, ये 2 से ये कर जाएगा कितनी बार में, 22 बार में। ठीक है, तो ए प्लस 7D बराबर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, हमको एक इक्वेशन मिल गया ए और डी के फॉर्म में। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन मिल गया ए और 7D के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। ठीक है, जब 2 इक्वेशन मिल जाए दोनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि। किसी भी विधि से आप हल कर दो, हम क्या करते हैं, विलोपन विधि अपनाते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, यही है आपका ए प्लस 7D बराबर में 22। ठीक है, ये है आपका समीकरण 1। ठीक है, तथा जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ए प्लस में 5D बराबर में 12। ठीक है, ए प्लस, ठीक है, 5D बराबर में 12, ये क्या आपका समीकरण 2 है। ठीक है, अब ध्यान दो, जब हम दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पहले समीकरण भी या फिर जिस भी समीकरण को हम घटाते हैं, जैसे यहाँ पर हम पहले समीकरण को घटा रहे, तो समीकरण का जितना भी पद होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे ए यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 5D प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 12 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस के ए से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 7D से 5D जाएगा तो आपका 2D बचेगा। ठीक है, 22 में से
12 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि डी बराबर आ गया आपका आ गया 5। ठीक है, डी क्या होता है, डी बराबर आपका आ गया 5, यानी कि सार्वंतर हमको 5 आ गया। लेकिन हमको सार्वंतर निकालना नहीं, हमको निकालना है प्रथम 3 पद, और प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए ए निकलना चाहिए और डी निकलना चाहिए, क्योंकि ए और डी मिलेगा तभी हम ए पी को लिख पाएंगे। उसके प्रथम 3 पद लिखने हो या प्रथम 100 पद लिखने हो, जब तक हमको ए और डी नहीं पता चलेगा तब तक हम ए पी नहीं लिख पाएंगे। तो डी तो हमको मिल गया, यानी कि एक काम तो हमारा हो गया। अब दूसरा काम बचता है ए का मान निकालना। ठीक है, अब ध्यान दो, ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, याद करो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जब डी का मान निकल गया तो डी के मान को किसी भी इक्वेशन, चाहो तो इस इक्वेशन 2 में रख लो, ठीक है, चाहो तो इस इक्वेशन 1 में रख लो, आप किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में ही डी का मान रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए है एज इट इज, ठीक है, तो ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो 7 इंटू डी है ना, यहीं पर डी का मान पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर में 22। ठीक है, तो ये ए प्लस में 7 बचे 35 बराबर में 22 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर 22 माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 13। ठीक है, यानी कि जब हम इस 2 इक्वेशन को सॉल्व किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ए का मान आ गया हमको -13 और डी का मान आ गया 5। ठीक है, अब ए हम क्या माने थे, प्रथम पद को, यानी हमको लिखना क्या, ध्यान दो, हमको लिखना है एपी के 3 पद। ठीक है, प्रथम 3 पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। A1 जो होता है वही बेसिकली ए होता है, यानी कि प्रथम पद तो हमको आ गया -13। अब हमको दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पद में डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे पद में डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। इसी तरीके से आपका एपी चलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एपी का दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से एक और न्यू स्लाइड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक और न्यू स्लाइड ले लिए। अब हम पता कर लेते हैं एपी का दूसरा पद क्या होगा। ठीक है, तो एपी का दूसरा पद, ठीक है, अब एपी का दूसरा पद क्या होगा आपका A2 होगा। ठीक है, तो एपी का दूसरा पद A2 बराबर क्या होगा, ए प्लस में डी। ठीक है, ए हम कितना निकाले हैं, -13। ठीक है, और डी कितना है आपका, ध्यान दो, तो 5। ठीक है, यानी कि -13 + 5 करेंगे तो -8, यानी कि जो दूसरा पद आ गया वो हो गया -8। इसी तरीके से हम तीसरा पद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है आपका A3 होता है। A3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में 2d। ठीक है, ध्यान दो, ए कितना होता है आपका -13, ठीक है, प्लस में 2 इंटू डी। ठीक है, यानी कि 2 इंटू डी, डी कितना है आपका 5। ठीक है, डी कितना आपका 5। ठीक है, तो ये -13 प्लस में 5 दूनी 10, यानी कि -3। ठीक है, यानी कि A3 का मान आ गया तो हर A3 का मान आ गया आपका -3। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, एपी के प्रथम 3 पद ही निकालने थे, तो लास्ट में लिख देना आता एपी के प्रथम 3 पद। ठीक है, आता एपी के प्रथम 3 पद। ठीक है, बराबर कितना, -13, -8, -3 है। ठीक है, यहाँ पर बराबर नहीं। ठीक है, एपी के प्रथम 3 -13, ठीक है, -13, ठीक है, -13, -8, ठीक है, और माइनस कोमा क्या है, -3 है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। किए क्या थे ओवरऑल एक बार और देख लो। ठीक है, चौथा पद 8वां पद का योग दे रखा था, इसको सॉल्व किए तो एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 6ठे और 10वें पद का योग दे रखा था, इसको सॉल्व किए तो एक और इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर दिए तो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। जब आपको ए मिल जाए, जब आपको डी मिल जाए, ठीक है, तो आप प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकालिए और लास्ट में लिख दिया था एपी का प्रथम 3 पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद आपका -3 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 का हल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। ठीक है, कि सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव एक व्यक्ति है जो 1995 में, ठीक है, सन 1995 में, सवाल को यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर वो 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर, ठीक है, कार्य करना क्या करता है, आरंभ करता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि प्राप्त करता है। यानी कि जब वो 1995 में ज्वाइन किया, ठीक है, यानी कि 1995 के दिसंबर तक, तो उसे मिलेगा 5000 रुपया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आएगा 1996, ठीक है, उसके वेतन में 200 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उसका वेतन हो जाएगा 5200। फिर जैसे ही आएगा 1997, फिर इसके पुराने वेतन यानी कि 5200 में 200 की वृद्धि होकर हो जाएगा 5400। फिर जैसे ही 1958 आएगा, इसका वेतन हो जाएगा 200 बढ़ के 5600। ठीक है, अब जब तुम ऑब्जर्व करो, क्या इसका वेतन एक तुमको समांतर श्रेणी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले में था पहले साल का वेतन 5000, दूसरे साल का वेतन 5200, ठीक है, तीसरे साल का वेतन 5400, चौथे साल का 5600, और ऐसे ही 200 बढ़ते जाएगा। इनकी एक फिक्स अमाउंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, जब कोई सीरीज में एक फिक्स अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, वो सीरीज किस में होता है, आपका एपी में होता है। यानी इसका जो मासिक वेतन था, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इसका जो मासिक वेतन था वो एक एपी था, क्योंकि प्रथम वर्ष में 5000, ठीक है, फिर अगला वर्ष 200 बढ़ के हो जाएगा 5200, फिर अगला वर्ष 200 बढ़ के हो जाएगा 5400, फिर हो जाएगा 5600, और ऐसे ही बढ़ते रहेगा 5800, 6000। ठीक है, यानी कि एक दो लगातार, ठीक है,
2 साल, ठीक है, 2 लगातार साल के वेतन के बीच एक, ठीक है, एक अंतर है फिक्स 200, ठीक है, और सब जगह अंतर आपका सेम ही रहेगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है एक सेम अमाउंट जो कि है 200, ठीक है, यानी कि इसका जो वेतन है वो किस में है, एक एपी में है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, किस में है, एक एपी में है। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दो, जैसे 1995 में इसका वेतन था 5,000, फिर 1996 में होगा 2,000, ठीक है, सॉरी 5200, फिर होगा 5600, ऐसे ही करके बढ़ के कभी उसका वेतन 6,000 होगा, कभी उसका वेतन 7,000 भी होगा। सवाल यही पूछ रहा है कि 7,000 जो उसका वेतन होगा वो कौवें वर्ष होगा, कौवें वर्ष होगा, ठीक है, कौवें वर्ष होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेतन होगा 7,000 वो एनवे वर्ष होगा, ठीक है। उससे पहले हम मान लेते हैं, माना पहले तो अब तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि इसका जो वेतन है वो किस में होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि सुब्बा रॉय, ठीक है, ये कौन है, सुब्बा रॉय के प्रथम वर्ष का वेतन, ठीक है, सुब्बा रॉय के प्रथम वर्ष का वेतन, ठीक है, सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन, ठीक है, सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन, ठीक है। तो सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन लिख दिया 5,000, ठीक है। अब देखो वेतन में वृद्धि, ठीक है, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, यहाँ पर लिख दो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितना होता है, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितना होता है 200, ठीक है। प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितना होता है 200, ठीक है। तो दूसरे वर्ष वेतन कितना हो जाएगा, ठीक है, 5,000 प्लस 200 यानी कि 5200, ठीक है। तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा, अगर हम तीसरे वर्ष लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 5200 प्लस 200 यानी कि 5400, ठीक है। तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे, ठीक है, कि पहले वर्ष वेतन 5,000, फिर अगले वर्ष 5200, फिर इसके अगले वर्ष 5400, यानी इसके वेतन का जो ये सीरीज चलेगा वो एक एपी में है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, इसका वेतन, ठीक है, इसका वेतन, ठीक है, का सूची, इसके वेतन का सूची किस में है, ठीक है, इसके वेतन का सूची एक एपी में है, ठीक है, किस में है, एक एपी में है, एक एपी में है, ठीक है। और वो एपी कौन सा होगा, वो एपी होगा पहले 5,000 रहेगा, फिर वेतन इसका 5200 होगा, ठीक है, फिर इसका वेतन 5400 होगा, और ऐसे ही करके वेतन बढ़ते रहेगा, ठीक है। सवाल हमसे पूछ क्या रहा है कि 7,000 जो वेतन होगा वो कौवा वर्ष होगा, ठीक है। ध्यान दो 7,000 जो होगा ना वो इसी एपी में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। बस पता कर लो इस एपी का कौवा पद है 7,000, अगर 11वां पद आ जाता है 7,000 यानी कि 11वें वर्ष, ठीक है, 11वें वर्ष जो इसका वेतन होगा वो बढ़ के 7,000 हो चुका होगा, 11वें वर्ष इसका वेतन बढ़ के क्या हो चुका होगा 7,000 हो चुका होगा, एन का जो भी मान आया हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, कि एनवे वर्ष, ठीक है, कौवें वर्ष, तो एनवे वर्ष, ठीक है, इसका वेतन यानी कि सुब्बा राव का वेतन 7,000 होगा, ठीक है, सुब्बा राव का वेतन कितना होगा 7,000 होगा, ठीक है। तो एनवे वर्ष इसका वेतन कितना होगा 7,000 होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एनवे वर्ष इसका वेतन कितना होगा 7,000 होगा, ठीक है। जब इस एनवे वर्ष हम मान लिए इसका वेतन 7,000 होगा यानी कि ए एन बराबर हमको कितना मिल गया 7,000 मिल गया, ठीक है। जब इस एपी को तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम ए बराबर कितना लिख सकते हो, यानी कि प्रथम पद को तुम 5,000 लिख सकते हो, तथा कॉमन डिफरेंस कितना है, आप 5200 में से 5,000 घटाओगे यानी कि A2 माइनस A1 करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 200, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पर प्रश्न से चले गए, ठीक है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान हम कितना निकालें 7,000, ठीक है, बराबर में ए कितना आया है आपका 5,000, ठीक है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया है आपका 200, ठीक है। अब देखो एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम करते क्या है कि 7,000 है ना, यहाँ पर है 5,000, 5,000 को इस पार ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7,000, ठीक है, माइनस का 5,000, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। जब इस 5,000 को इस पार ले आएंगे तो इधर में क्या बचेगा सिर्फ n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। ध्यान दो 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा 2,000, ठीक है, बराबर में कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। अब ध्यान दो इस 200 जो है ये इस पूरे n माइनस 1 के साथ में गुना है, ठीक है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2,000 बटा में कितना हो जाएगा 200, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, यानी कि 10 बराबर में आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। इस माइनस 1 को इस पार लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में n, ठीक है, यानी कि n बराबर आ गया 11, ठीक है। n बराबर 11 आने का क्या मतलब हुआ कि 11वें वर्ष इसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना कि अतः 11वें वर्ष, ठीक है, सुब्बा रॉय का वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 11वें वर्ष सुब्बा रॉय का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है, वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष, तो 11वें वर्ष सुब्बा रॉय का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा क्या रहा है, इससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का
हल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा क्या रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, प्रथम यानी कि पहले सप्ताह में, ठीक है, 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, यानी कि मान लो पहले सप्ताह में ये 50 रुपये बचाती है, ठीक है, तो अगले सप्ताह में पहले सप्ताह जितना बचाई थी ना उससे 17.5 रुपया अधिक बचाती है। फिर इससे अगले सप्ताह में, ठीक है, यहाँ पर 50 + 17.5 यानी कि 67.5, दूसरे सप्ताह में वो 67.5 बताई थी, तो तीसरे सप्ताह में 67.5 से 17.5 फिर क्या अधिक बचाती है। और इसी तरीके से ये क्या करती है, पिछले सप्ताह में जितना बचाई थी, ठीक है, अगले सप्ताह इससे 17.5 अधिक बचाती है। ठीक है, तो तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसकी जो साप्ताहिक बचत है ये भी किस में है, एक एपी में है, क्योंकि प्रथम सप्ताह में 50 रुपया, फिर प्रत्येक सप्ताह क्या होता है 17.5 बढ़ते जाता है, फिर प्रत्येक सप्ताह क्या होता है 17.5 बढ़ते जाता है। और इस तरीके से अगर हमको कोई सूची मिलती है तो वो किस में होता है, एक एपी में होता है। ठीक है, तो तुम पैटर्न ऑब्जर्व करना कि ये किस में आ रहा है, इसका साप्ताहिक वेतन भी एक एपी में आ रहा है। कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपया है, ठीक है, यानी कि मान लो कि पहले सप्ताह में कुछ वेतन होगा, यहाँ पर मान लो पहले सप्ताह में कुछ वेतन होगा, दूसरे सप्ताह में कुछ होगा, तीसरे सप्ताह में कुछ होगा, इसी तरीके से मान लो कौवों सप्ताह 10वां या 20वां सप्ताह उसका वेतन रहा होगा 260.5। ठीक है, तो बस हमें यही पता करना है कि 207.5 जो होगा, ठीक है, कौवा सप्ताह जो होगा इसका बचत 207.5 होगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से तो आपको एक एपी मिल जाएगा। अगर एनवे हफ्ता का बचत आपका 207.5 है, यानी कि एन का मान 207.5 है, यहाँ से हम एपी का पता कर लेंगे, जिससे ए और डी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए जो पहले प्रथम सप्ताह का बचत है वही बेसिकली ये है, लेकिन हम आपको लिख के अच्छे समझा देंगे। और जितने का प्रत्येक सप्ताह में इंक्रीमेंट हो रहा है 17.5, यही आपका डी है। ठीक है, और एनवे सप्ताह का बचत ये आपका 207.5 है। बस एन का फॉर्मूला लगा के एन का मान निकाल लो। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम आपको करके दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, हम लिख क्या देते हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, कि रामकली के प्रथम हफ्ता का वेतन, ठीक है, रामकली के प्रथम हफ्ता का वेतन, ठीक है, प्रथम सप्ताह का वेतन। ठीक है, तो रामकली के प्रथम सप्ताह का वेतन कितना है, 50 रुपया। ठीक है, फिर के लिखो कि प्रत्येक सप्ताह, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह वेतन में वृद्धि। ठीक है, तो प्रत्येक सप्ताह वेतन में कितना वृद्धि। ठीक है, तो प्रत्येक सप्ताह वेतन में वृद्धि कितने का हो रहा है, 17.50 का। ठीक है, 17.50 का प्रत्येक सप्ताह वेतन में वृद्धि 17.50 का। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई चीज़ हमको मिलता है कि प्रथम में कुछ होता है और प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित अमाउंट बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब प्रथम सप्ताह में 17.5 बढ़ा तो अगले सप्ताह में 18 पॉइंट बढ़ जाएगा, नहीं, प्रत्येक सप्ताह का 17.5 ही बढ़ता है। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई पैटर्न हमको मिलता है तो वो किस में होता है, एपी में होता है। ठीक है, तो लिख लेना कि अतः, ठीक है, रामकली का साप्ताहिक वेतन, ठीक है, रामकली का साप्ताहिक वेतन, ठीक है, रामकली का जो साप्ताहिक वेतन है वो किस में है, साप्ताहिक वेतन, ठीक है, एक एपी में है। ठीक है, एक एपी में है। ठीक है, यहाँ पर एपी तुम लिख देना, पहला सप्ताह का वेतन जो होता है वो पहले लिखाएगा, फिर दूसरे सप्ताह का वेतन क्या हो जाएगा 50 + 17.50। ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर अगले सप्ताह का वेतन 50 + 17.50 में क्या होगा 17.50 और जुड़ जाएगा, यानी कि पहले सप्ताह का कितना होगा 50 होगा। ठीक है, दूसरे सप्ताह का 67.5 होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से क्या होगा चलता रहेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए, ठीक है, तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। ठीक है, सार्वंतर डी है। ठीक है, तथा एनवें हफ्ता का वेतन, ठीक है, एनवें हफ्ता का वेतन, तो एनवें हफ्ता का वेतन कितना है, तो एनवें हफ्ता का वेतन नहीं, एनवें हफ्ता का बचत। ठीक है, पिछला क्वेश्चन चूंकि वेतन से था तो बार बार वेतन निकल रहा है, एनवें सप्ताह का बचत। ठीक है, तो एनवें सप्ताह का बचत कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, तो एनवें सप्ताह का वचन आपको बचत बोल रहा है 207.5। ठीक है, 207.5 यानी कि एन बराबर आपका कितना हो गया 260.5। ठीक है, आपको मालूम है एनवें हफ्ता का बचत 207.5। ठीक है, जैसे अगर मेरा 7वां पद है 30, ठीक है, तो A7 बराबर 30, जैसे मेरा एनवा पद है 20। ठीक है, तो ए एन बराबर 20, उसी प्रकार एनवें सप्ताह का बचत 207 है, तो ये जो 207.5 है ना इसी एपी में कहीं ना कहीं आएगा, जैसे 67.5 आया, फिर 17.5 बढ़ के कुछ आएगा, फिर 17.5 बढ़ के कुछ आएगा, इसी एपी में कहीं ना कहीं आपका 207.5 होगा। तो हम मान लिए कि एनवें सप्ताह का वेतन 207.5 है, यानी कि ए एन जो है वो 207.5 है, या फिर एनवा पद आपका 207.5 है। ठीक है, तथा इस एपी को देख के तुम ए और डी लिख लो। ठीक है, ए क्या लिखोगे, जो प्रथम पद है 50, ठीक है, तथा डी क्या लिखोगे तुम 17.5। ठीक है, अब ध्यान दो, तुमको ए मिल गया, तुमको डी मिल गया और तुमको ए एन मिल गया। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमको आया कितना है
तो n ध्यान दो मेरा आया 207.5, ठीक है 207.5, ठीक है, बराबर में a कितना है हमको आया है 50, ठीक है, प्लस में n-1 इंटू डी कितना है मेरा 17.5, ठीक है, डी कितना है मेरा 17.5। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस 50 को इस पार लेके आएंगे, ठीक है, तो ये 207.5 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा 50 बराबर में n-1 इंटू में 17.5, ठीक है, जब 207.50 में से ये आपका हो जाएगा 157.5, ठीक है, बराबर में n-1, ठीक है, इंटू 17.5, ठीक है। अब ये 17.5 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में, तो ये 157.5 और बटा में 17.5, ठीक है, बराबर में n-1। ध्यान दो इसके दशमलव से ये वाला दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा मेरे हिसाब से 9 बार में। तुम 175 गुना 9 कर लो, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, ठीक है, 9 7 63 और 4 67 के 7 हाथ में 6, 1 9 9 6 15, तो कितनी बार में कट जाएगा आपका, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 बराबर क्या आ गया n-1, ठीक है। अब इस माइनस n को इस बार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1 बराबर में n, ठीक है, यानी कि n बराबर आ गया 10। n बराबर 10 आने का मतलब कि 10वें सप्ताह का जो बचत होगा, 10वें सप्ताह का बचत, ठीक है, अतः 10वें सप्ताह का जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा आपका 207.5 होगा, ठीक है, 207.5 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या था, ठीक है 20 था, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आपका प्रश्नावली 5.2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 5.3 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।